जोर दिल वाली वीडियो को अभी स्किप कर दो। आज की कहानी है ब्लडी मैरी। क्या ब्लडी मैरी सच में वास्तविक में रहती है या है? अगर हम उसे बुलाते हैं रात में तो वो सच में आ जाएगी। तो ये कहानी इसी पे बेस्ड है। तो ये कहानी अमेरिका में रहने वाले 4 दोस्तों की होती है जो कि एक दिन प्लान बनाते हैं क्यों ना एक सुनसान शहर में जाया जाए, जो कि अब खंडर में तब्दील हो गया था। बहुत ही ज्यादा नई जनरेशन के थे तो इन बातों को विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसके मना करा था, लेकिन वो मानते नहीं है और उसके बावजूद वो चारों दोस्त उस खंडर से शहर में चले जाते हैं, जो कि अब देखने में बहुत ही ज्यादा सुनसान और सन्नाटा है। वहां पर कोई भी नहीं जाता था, लेकिन ये लोग चले जाते हैं। जिसके बाद वो उनमें से एक जैक नामक व्यक्ति होता है जो कि उनका दोस्त होता है। वो फिर ब्लडी मैरी की कहानी बताता है और उसके बारे में सभी को बताता है कि अगर हम ब्लडी मैरी का नाम लेते हैं तो ब्लडी मैरी सच में आ जाती है। लीजा नामक लड़की भी होती है, वो इस बातों पर विश्वास नहीं करती है और इस सच का पता लगाने के लिए उसे पूरी स्टोरी पूछती है और जैक उसके कहने पर पूरी स्टोरी बताने लग जाता है कि ब्लडी मैरी को कैसे बुलाया जाए। तो वो बताता है कि एक सुनसान अंधेरा कमरा होना चाहिए जिसमें कोई भी नहीं हो और एक आईना उसी कमरे के अंदर होना चाहिए। फिर तुम्हें कुछ कैंडल्स ले जानी है और माचिस ले जानी है, जिसके बाद रूम में पूरा अंधेरा करना है और उन कैंडलों को जला के शीशे के सामने खड़े होके 3 बारी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कहना है और समय रात के 12 बजे ठीक होना चाहिए। जिसके बाद लीजा नामक लड़की चली जाती है और जैसा जैक बताता है उन्हीं सभी चीजों को फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है वैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है। लीजा को लगता है कि उसके सारे दोस्त मजाक कर रहे हैं और लीजा उसे नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वह सेम जैक की बताई हुई चीजों को करने लग जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और जिसके बाद वह कैंडल्स को जलाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी हवाएं तेज हो जाती हैं, उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है। चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो और वह कैंडल जला के शीशे के सामने ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कहती है और तभी वहां पर बहुत तेज की चीखें आ जाती हैं जो कि लीजा की होती हैं। तो बाकी उसके तीनों के तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और ये बात लीजा की फैमिली को बताते हैं और जल्दी से उसकी फैमिली सुबह होने से पहले पहले आ जाती है। लेकिन वहां पर लीजा नहीं होती है। खून से लिखा होता है शीशे पर कि मैं आ गई हूँ और वहां पर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ खून के छींटे हुए थे। जिसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। आखिर लीजा कहाँ चली गई? क्या लगता है सच में ऐसा होगा?